कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुलसीवाड़ी स्लम तारजो मुंबई 34 में क्या धांधली चल रही है और जो कॉलोनी ऑफिसर है सुशील कुमार गांगुड़े किस तरीके से बिल्डर लॉबी की ट्यून पे डांस कर रहे हैं, उसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है मेरा आरटीआई। हमने लिखत में अपना आरटीआई इस कॉलोनी ऑफिसर सुशील कुमार गांगुड़े को डाले थे डी वार्ड में 4th फ्लोर पे मुंबई नंबर 7 में कि आप हमें बताइए ये जो रॉड्रिक साइमन जो है पी शास्त्री नगर एक्शन नंबर 2 जिसका नंबर है SH/UA-182 सीरियल नंबर 110 फ्लैट नंबर 1006। दूसरा है LA अशोक एम शास्त्री नगर एनेक्चर 2 के अंदर सीरियल नंबर है SH/UA-227 सीरियल नंबर 111 फ्लैट नंबर 1504। और थर्ड वन लास्ट कुरैशी इस्माइल जे स्टोक साजिदा खातून शास्त्री नगर एनेक्चर 2 सर्वे नंबर है SH/UA-233 सीरियल नंबर 112 फ्लैट नंबर 204। ये रिहैब जो बिल्डिंग है A6B तुलसीवाड़ी तारजो मुंबई 34 में ये 3 लोगों को फ्लैट अलॉट हुआ था। तो हमने सुशील कुमार गांगुड़े से पूछे हमारी इस आरटीआई के तहत डेटेड 28/3 हमने इस कॉलोनी ऑफिसर से पूछे कि आप हमें जरा बराए मेहरबानी बताइए कि ये जो 3 हजरात का मैंने जो नाम लिया जो फ्लैट नंबर 1006 में रह रहे हैं, 1504 में रह रहे हैं और 204 में रह रहे हैं, रेयर बिल्डिंग नंबर A6B तुलसीवाड़ी तारजो मुंबई 34। तो आप बराए मेहरबानी हमें बताइए इन तीनों को ये 3 फ्लैट कब अलाउट हुए। नंबर 1 मैंने ये पूछा। नंबर 2 मैंने पूछा हमें जो अलॉटमेंट हुआ है उसकी सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी दीजिए 2। नंबर 3 इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट जमा किए थे जिसके अवध में इन्हें ये फ्लैट मिला रिहैब में। 3rd में मैंने ये पूछा और 4th में छोटा सा सवाल पूछा कि बराए मेहरबानी हमें बता दीजिए कि 3 फ्लैट में कौन रह रहे हैं। कितना सिंपल सा 3 सवाल मैंने सुशील कुमार गांगुड़े कॉलोनी ऑफिसर डी वार्ड से पूछा फुटपाथ डिपार्टमेंट। उसका वो हमें जवाब देता है 28 मार्च का आरटीआई का जवाब देता है वो 28 अप्रैल। रेफरेंस नंबर है 144। जरा गौर कीजिए 28 अप्रैल में रेफरेंस नंबर है 144 और 30 अप्रैल का इसने जो जवाब दिया उसका रेफरेंस नंबर है 34,000। यानी ये 2 दिन के अंदर गांगुड़े ने 3200 पेपर पे साइन किया होगा, रिप्लाई दिया होगा। वही है ना, 28 अप्रैल को 144 है सीरियल नंबर और 30 अप्रैल को 34,000। तो गांगुड़े ने 2 दिन में 3200 पे साइन किया होगा, रिप्लाई दिया होगा, जो कि हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये हमारे 4 इंफॉर्मेशन की जगह ये देता है, ये हमें देता है, ये ओरिजिनल दिया इसने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। और इसकी बेसिस पे ये तीनों को फ्लैट अलॉट हुआ जबकि डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल नहीं है और ये तीनों भी वहां रह रहे नहीं जिनका मैंने नाम लिया। कितनी धांधली हो रही है सोसाइटी की तरफ से, बिल्डर की तरफ से, कॉलोनी ऑफिसर की तरफ से, देख लो कितनी धांधली हो रही है। मांग रहा हूं आम और दे रहा है अमरूद। गांगुड़े दे रहा है मुझे अमरूद, मैं मांग रहा हूं आम। इतना बेसलेस इसने ये जवाब दिया। और इस तरीके के अलॉटमेंट होते हैं। लॉटरी लिस्ट फॉर रिहैब बिल्डिंग नंबर A6B डेटेड 18 सितंबर 2020 जो कि कतई सही नहीं हो सकता। तो हम भी काम शांत बैठने वाले। 28 मार्च का 28 अप्रैल को रिप्लाई आया और हमने 23 मई को हमारा अपील में डाले। उसमें लिखा था रिप्लाई में कि अगर आप हमारे इंफॉर्मेशन से मुतमईन नहीं है तो आप अपील में जाइए, असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाइए, 2nd फ्लोर पे वहाँ पे अपील डालिए 30 दिन के अंदर। मनीष वलुंट असिस्टेंट कमिश्नर डी वार्ड। तो हमने हमारा आरटीआई का अपील डाले 23 मई को, देख लीजिए पूरी डिटेल में है। अब इसमें क्या होगा, 2nd फ्लोर पे जो असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस है वहाँ पे हेयरिंग होंगी, हम रहेंगे, सुशील कुमार गांगुड़े रहेंगे और ये असिस्टेंट कमिश्नर रहेंगे और उस टाइम पे रूबरू बात होंगी कि मैं मंग रहा क्या इन्फॉर्मेशन है और सुशील कुमार गांगुड़े जवाब दे रहे क्या है।
तो इससे समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है। तुलसीवाड़ी के रीडेवलपमेंट में, रेप के अलॉटमेंट में कितनी धांधली चल रही है। और ये पूरा के पूरा, अगर ये हमें फर्स्ट अपील का जवाब भी मुतमईन नहीं मिला, असिस्टेंट कमिश्नर ने जो उसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट अपील की हियरिंग का, मुतमईन नहीं हो तो हम सेकंड अपील में जाएंगे, सचिव वाला 13 माला। और ये जो लोगों को अलॉटमेंट हुआ है वो नहीं रहते हुए दूसरे लोग रह रहे हैं तो उन्हें तो घर खाली करना पड़ेगा। फ्लैट नंबर है 1106, 1006, 1504 और 204, ये तो फ्लैट खाली करना पड़ेगा। और ये लोगों को जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, शायद उनका वहाँ घर भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा पैसे का रेल खेल है। सब पर्दे ओपन होंगे और उसके बाद हम इससे सोशल मीडिया के तहत वायरल करेंगे। तो देख लीजिए कि कभी भी ऐसे बेसलेस रिप्लाई कोई भी पब्लिक सर्वेंट दे, सरकारी बाबू दे, तो फौरन उसकी अपील में चले जाना। इससे खुश नहीं होना कि हमें आटे का जवाब मिला। ये जवाब बकवास है, बेबुनियाद है, फेक है, गलत है। तो हम अपील में तो गए, फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील में भी जाएंगे और वहाँ पे भी गाँव को आना पड़ेगा। अगर गलत है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा।